नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज है हमारे सामने किया सेल्टोस का बेस वेरिएंट, जिसको कि सभी लोग बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा मतलब फीचर ऑफर कर दिए गए हैं किया ने बेस वेरिएंट के बीच। तो आज चलिए हम चेक करते हैं कि आपको क्या कुछ ऑफर किया जाता है किया सेल्टोस के बेस वेरिएंट में। तो जैसे कि आप फ्रंट देख सकते हैं, फ्रंट में आपको भाई बेस वेरिएंट से DRL और LED सेटअप मिल जाता है सारा का सारा, तो वो आप चेक कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं हूं इस वक्त दादा किया मोटर्स, जो कि बठिंडा सिटी में है। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है टू बाय एनी किया कार, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनको। इनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो गाइस चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। और भाई अगर मैं इस वेरिएंट के बीच इंजन ऑप्शंस की बात करूं तो सिर्फ आपको दो ही इंजन ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। एक 1.5 लीटर, दोनों ही 1.5 लीटर के हैं और दोनों ही 4 सिलेंडर हैं। एक आपको नेचुरल एस्पिरेटेड मिलता है पेट्रोल और एक आपको डीजल मिल जाता है। और दोनों में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलता है। जो डीजल वाला है वो आपको प्रोड्यूस करके देता है 114 की bhp और 250 Nm का टॉर्क। और जो आपको पेट्रोल वाला है वो आपको प्रोवाइड करता है 114 की bhp और 144 Nm का टॉर्क। सो ये कुछ आपको इंजन स्पेसिफिकेशंस मिल जाती हैं। और सो मैं आपको लेके चलता हूँ इसकी कीज की तरफ। तो ये कुछ आपको कीज मिल जाती हैं, जिसमें आपको लॉक, अनलॉक और ये बूट ओपन करने के लिए मिल जाता है। फ्लिप की मिलती है, दोनों की सेम मिलती है। कोई भी आपको नॉर्मल सी सेकेंडरी की जो आपको बेसिक मिलती है वो वाला काम नहीं किया गया किया के द्वारा। इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। सो अगर मैं गाइस इस वेरिएंट के प्राइसिंग की बात करूं तो ये वेरिएंट आपको कॉस्ट करता है 10.99 लाख, मतलब 11 लाख एक्स शोरूम, और आपको लगभग 13 लाख का ये ऑन रोड पड़ता है। और अगर मैं गाइस इसके डीजल वेरिएंट, जो इसके बीच डीजल आता है, डीजल वाले इंजन की बात करूं तो उसका जो आपको बेस वेरिएंट है HTE, वो आपको कॉस्ट करता है 12.59 लाख एक्स शोरूम, और वो लगभग आपको 15 के अराउंड चला जाता है ऑन रोड, 14.5 के अराउंड मतलब। तो वो कुछ आपको इतना कॉस्ट करता है। सो चलिए अब हम गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो सबसे पहले आप इसका फ्रंट चेक कर सकते हैं। फ्रंट में आपको काफी अच्छे लुक्स वगैरैरह जो आते हैं वो आप मिल जाते हैं। कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको DRL मिलती है। टॉप एंड वेरिएंट में आपको जो आइस क्यूब वाली या स्लीक से LED हेडलैम्प आते हैं, उनकी वजह से आपको जो ये बार्स मिलते हैं LED वाले, ये 2-3 और मिलते हैं, मगर इसमें आपको सिर्फ यही मिलता है। हेलोजन में आपको इसका इंडिकेटर मिलता है। जो हेडलाइट्स हैं वो आपको सारे के सारे LED बेस मिलते हैं। ये आपको मिलते हैं लो बीम के लिए, हाई बीम के लिए। ये आप सेंटर ग्रिल देख सकते हैं जो कि आपको रफ ब्लैक में मिलती है। टॉप एंड वेरिएंट में और HTX वगैरह में वो आपको पियानो ब्लैक में आ जाती है। साटिन फिनिश में आपको मिल जाता है किया का लोगो। और ये आप सारा फ्रंट चेक कर सकते हैं। और नीचे कोई भी फॉग लैम्प वगैरह नहीं प्रोवाइड किए गए, ना ही आपको सेंसर्स वगैरह मिलते हैं। ये आपको स्किड प्लेट मिल जाती है सिल्वर में। रेडिएटर ग्रिल है जो आपको वो सारी की सारी रफ में मिलती है। और अगर मैं बोनेट की बात करूं तो काफी आपको मतलब काफी हद तक आपको सिंपल सा बोनेट मिलता है। सिर्फ थोड़े बहुत आपको कट्स एंड क्रीजेस मिलते हैं, वाइपर्स आ जाते हैं। और अगर मैं अंडर द हुड दिखाऊं आपको तो वो मैं आपको एक बार चेक करवाता हूं। सो यहाँ से गाइस आपको हुड खोलने का लीवर देखने को मिलता है। और आपको बेस वेरिएंट से इसमें जो हाइड्रोलिक स्टड्स हैं वो दिए गए हैं। सो ये आप चेक कर सकते हैं। प्रॉपर आपको इंसुलेशन आ जाता है। और ये आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, नेचुरल एस्पिरेटर वाला। सो आप इंजन में वगैरह सारा देख सकते हैं। प्रॉपर आपको इंजन कवरिंग आ जाती है। यहाँ पे आपको वॉशर फ्लूइड के लिए आ जाता है। सो ये कुछ आपको इसका इंजन भी आता है। और अगर साइड में आए तो यहाँ पे आपको मिलते हैं इसके 16 इंचेस व्हील्स, और ये आपको स्टील रिम आते हैं विद व्हील कैप्स। तो ये आप सारा देख सकते हैं। और अगर मैं टायर सेक्शन की बात करूं तो वो आपको देखने को मिलता है इसमें 205/65 R16। 5 आपको बोल्ट मिल जाते हैं, बीच में किया का लोगो। क्लैडिंग सारी की सारी आपको लगभग HT के ऑप्शनल वेरिएंट तक तो आपको सारी की सारी रफ में मिलती है। सो ये आप देख सकते हैं जो क्लैडिंग वगैरह वो सारी रफ में आती है। इतना कुछ आपको सस्पेंशन का ट्रैवल मिलता है। जो A पिलर है वो आपको पियानो ब्लैक में मिलता है, B पिलर आपको रफ में, और C पिलर में क्वार्टर ग्लास आ जाता है। कोई रूफ रेल्स वगैरह नहीं आती, ना ही कोई सनरूफ आता है। शार्क फिन एंटेना बॉडी कलर में बेस टू टॉप ये सेम रहता है। सो ये इसका साइड प्रोफाइल वगैरह देख सकते हैं, जिसमें आपको 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। और ये सेगमेंट की सबसे लॉन्गेस्ट कार है, जिसकी लेंथ है 4460 mm। सो बाकी आपको सारे डायमेंशंस है वो स्क्रीन पे मिल जाएंगे, आप चेक कर लेना। और जो आपको इसके ORVMs वगैरह मिलते हैं वो आपको कुछ इस प्रकार के आते हैं कि यहाँ पे आपको ऑटो फोल्ड नहीं आते, मगर ऑटो एडजस्टमेंट जरूर आ जाती है। इंडिकेटर इसके ऊपर मिल जाता है, बॉडी कलर में आते हैं। ये आपको वो बेसिक वाला काम नहीं किया गया कि इंडिकेटर आपको फेंडर पे मिलता था जैसे पहले, अब इसमें नहीं किया गया वो, और इंडिकेटर आपको यहीं पे ही आता है। और जो आपको ये हैंडल्स मिलते हैं ये आपको बॉडी कलर आते हैं।
पॉप अप फंक्शन के साथ नहीं आते, ना ही कोई पैसिव एंट्री मिलती है, मगर आपको ये ऐसे वाले आते हैं मैनुअल वाले। सो मेरे को ये भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि भाई अगर वो पहले वाले में आते थे ना, वो बेस वेरिएंट में ब्लैक आउट से, वो भाई बहुत गंदे लगते थे। और आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ये वाली जो सिल्वर से की आपको ये मिलती है, ये गाइस अराउंड आपको आगे तक मिलती है, लुक्स को बहुत ज्यादा इन्हांस करती है। यहाँ से भी आपको एक इसका व्यू आ रहा है जो बहुत अच्छा लग रहा है, और पीछे से तो आपको पता चलेगा कि जो स्पॉइलर में लुक आती है वो इसी की वजह से अच्छी निकल के आ रही है। सो ये आप साइड प्रोफाइल देख सकते हैं। बाकी आपको चारों डिस्क ब्रेक आ जाती हैं, फ्रंट पे आपको वेंटिलेटेड वाली आती हैं, रियर में आपको सॉलिड वाली आती हैं। तो ये आप व्हील गैप्स वगैरह देख सकते हैं। डिजाइन इनका अच्छा मिलता है, मगर स्टाइलिश रिम आ जाते बेस वेरिएंट से तो और भी ज्यादा बेटर होता। तो चलिए अब हम इसके बैक पे चलते हैं। तो ये कुछ आपको इसकी रियर प्रोफाइल मिलती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। रियर प्रोफाइल में गाइस आपको इस वेरिएंट में, जो कि ये बेस वेरिएंट है, इस वेरिएंट से आपको कोई भी कनेक्टेड टेल लैंप्स नहीं आएंगे, जो मतलब किया इनको स्टार मैप करके बोलते हैं, वो वाले नहीं आएंगे। इसमें आपको सिर्फ वो बीच में रिफ्लेक्टर बेस मिलेगा। इससे ऊपर वाला वेरिएंट है जो STE ऑप्शनल, उससे आपको जो कनेक्टेड टेल लैंप्स वगैरह वो आएंगे। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है हाई माउंट स्टॉप लैंप। ये कुछ मैं आपको बता रहा था कि ये स्पॉइलर का पार्ट प्ले करता है। पियानो ब्लैक और 3 कलर में यहाँ पे आपको स्पॉइलर मिलता है, ये बॉडी कलर, ये ग्रेइश या सिल्वर सा फिनिश, और ये आपको पियानो ब्लैक मिल जाता है। कोई भी वाइपर, डिफोगर, वॉशर कुछ नहीं आता इसमें। और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इसके टेल लैंप्स। ये आप देख सकते हैं सारा का सारा आपको बल्ब बेस आता है। ये भी आपको रिफ्लेक्टर आता है, कोई ये कनेक्टेड वगैरह या इल्यूमिनेशन के साथ नहीं है। ये इतना पार्ट आपको इल्यूमिनेशन के साथ नहीं मिलता, ये आपको इससे अपर वाले वेरिएंट में मिलता है। रिवर्स कैमरा आ जाता है। जी हाँ भाई, बेस वेरिएंट से आपको पीछे 4 सेंसर्स और रिवर्स कैमरा मिल जाता है। ये इस बार नई चीज आई है कि बेस वेरिएंट में वो कोई भी कंपनी नहीं प्रोवाइड करती, सिर्फ आपको किया की सेल्टोस में ही देखने को मिलता है। 4 पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। नीचे आपको एक एक रिफ्लेक्टर आ जाता है विद ये जो आपको रिवर्स लैंप है, ये इधर आ जाते हैं, जो कि सिल्वर से की फिनिश में आते हैं। ये काइंड ऑफ स्किड प्लेट का काम करती है। सो ये आप देख सकते हैं इसका रियर बम्पर। और अगर हम नीचे चेक करें, एग्जॉस्ट टिप इधर की तरफ आती है, बाकी सारा सस्पेंशन सेटअप चेक कर सकते हैं। सो ये कुछ आपको इसका रियर मिलता है। और अगर मैं आगे चलूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके यहाँ पे सेंसर मिलता है बूट ओपन करने के लिए। बेस वेरिएंट में ही हैलोजन बेस आपको इसकी नंबर प्लेट लाइट्स मिलती हैं। और जो ये ग्रैब हैंडल है टू क्लोज द बूट, ये भाई आपको मिलती है 447 लीटर्स की बूट स्पेस, जो कि पहले आपको 433 की मिलती थी। 14 लीटर से ये बूट स्पेस बढ़ा दी गई है। और कोई भी पार्शियल ट्रे वगैरह नहीं आती, मगर बेस वेरिएंट से बूट लैम्प और ये आपको मिल जाते हैं, हुक्स मिलती हैं 2, वो आप चेक कर सकते हैं। और अगर इसके नीचे चेक करूं तो इसमें आपको मिलता है स्पेयर व्हील, और जो स्पेयर व्हील का साइज वगैरह वो आपको देखने को मिलता है 16 इंचर, मतलब सेम साइज का आपको स्पेयर व्हील मिलता है। और स्टील रिम में है ये। तो भाई जो एग्जैक्ट भाई जो आपको सेम बाहर टायर मिलते हैं, वही आपको उसी में स्टेफनी मिलती है। तो जो इसका साइज है वो है 205/65 R16। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स वगैरह आ जाते हैं, और ये आपको टूल किट वगैरह आती है विद फर्स्ट एड किट। सो ये कुछ आपको बूट मिलती है। और जो इसकी लोडिंग लिप है वो भी आपको बिल्कुल ना के बराबर है, तो लगेज वगैरह आपको रखने करने में बहुत ज़्यादा इजी होगा। सो क्योंकि भाई जो जिसकी लोडिंग लिप हाई होती है ना, उसकी वजह से आपको थोड़ा सा आपको थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा आपको संभाल के लगेज वगैरह करना पड़ता है, और आप उतना बूट को यूटिलाइज भी नहीं कर पाते अगर लोडिंग लिप हाई होने की वजह से। सो ये कुछ आपको बूट मिल जाता है। तो अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर में। ये आप सारा चेक कर सकते हैं बूट वगैरह का। और भाई यहाँ पे आपको मिलता है फ्यूल टैंक, जो कि पेट्रोल में आपको मिलता है 50 लीटर्स का, डीजल में आपको मिलता है 47 लीटर्स का। ये चीज यहाँ पे भी कंटिन्यू की गई है, ऑल द वे टू यहाँ तक यूं घूम के जाती है। कोई रूफ रेल्स नहीं आते, जैसे कि मैंने आपको बताया। और चलिए अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर में। सो सबसे पहले तो आपको देखने को मिलता है इसका इंटीरियर में डोर पैड ट्रिम, जो सारा का सारा प्लास्टिक में आता है, मतलब डुअल टोन आता है, स्मोकी ब्लैक और आपको ग्रे के कॉम्बिनेशन के साथ ये इसका इंटीरियर मिलता है। यहाँ पे आपको डोर हैंडल मिलते हैं जो बेस टू टॉप सेम रहते हैं, सिल्वर से की फिनिश में है। विंडो अप डाउन का स्विच इल्यूमिनेशन के साथ, 4 स्पीकर आते हैं, तो स्पीकर की प्लेसमेंट, यहाँ पे बोतल होल्डर आ जाता है। और ये आप देख सकते हैं इसका इंटीरियर, जिसमें गाइस आपको बेंच सीट आती है, 60/40 नहीं आती, मगर आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स और 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह नहीं आते, सिर्फ आपको नॉर्मली आते हैं। और ये आप देख सकते हैं इसका इंटीरियर व्यू। तो चलिए अब हम इंटीरियर में चलते हैं। और ये आपको मिल जाता है इंटीरियर व्यू फ्रॉम द बैक सीट, जो कि आप देख सकते हैं। आपको कहीं से भी लग नहीं रहा होगा कि ये बेस वेरिएंट है, क्योंकि भाई बेस वेरिएंट से ही आपको डुअल स्क्रीन का सेटअप मिलता है। और कंसोल वगैरह चेक कर सकते हैं,
स्टेयरिंग वगैरह देख सकते हैं, स्टेयरिंग पे दोनों साइड आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, मगर मतलब अंदर बैठ के भाई आपको फील ही नहीं होने वाला कि आपने बेस वेरिएंट में बैठे हो, कि आपने बेस वेरिएंट लिया है या उसके ऊपर वाला लिया है। क्योंकि जो पहले जितने फीचर्स आपको पहले भाई उसमें आते थे ना, HT के ऑप्शनल वेरिएंट में, या HT के ऑप्शनल में भी नहीं आते थे, तो उससे भी ज्यादा फीचर्स आपको इसमें प्रोवाइड कर दिए गए हैं। और 6 एयर बैग्स आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको एयर बैग की ब्रांडिंग मिल जाती है। ये आपको मिल जाते हैं हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट, दोनों फ्रंट ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए। ग्रैब हैंडल इधर की तरफ, सेंटर माउंटेड आपको इसका LED में कैबिन लैंप मिलता है। इधर की तरफ भी ग्रैब हैंडल पर उधर हुक भी आ जाती है। सो जो कंफर्ट वगैरह वो भी आपको अच्छा देखने को मिलता है। ये सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं है, मगर फिर भी आप नी रूम और लेग रूम वगैरह चेक कर सकते हैं, काफी अच्छा मिल जाता है। और जो हेड रूम है वो भी बहुत अच्छा मिलता है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। अगर सनरूफ वाला वेरिएंट लेते हैं तो उसमें आपको इधर की तरफ थोड़ा सा कम मिलता है, मगर जब आप थोड़ा सा सेंटर की तरफ आके बैठते हैं तो आपको जो हेड रूम वगैरह बहुत अच्छा मिलता है। तो हेड रूम वगैरह आप चेक कर सकते हैं। बाकी जो रिक्लाइन एंगल है वो आपको कहीं नहीं मिलता, बस सिर्फ एक ही आता है, क्योंकि इसमें बेंच सीट आती है। और ये आ जाते हैं आपके AC वेंट्स, जो कि शट के फंक्शन के साथ आते हैं प्रॉपर। और यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाती है कुछ सामान वगैरह रखने के लिए या फोन वगैरह रखने के लिए। और जो अपहोल्स्ट्री आती है गाइस, वो आपको सारी की सारी फाइब्रिक मिलती है। इसमें आपको 4 स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम मिलता है। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके फ्रंट पे। सो भाई ये आपको देखने को मिलता है इसका ड्राइवर साइड का डोर पैड ट्रिम, जिसमें जितने भी आपको ये कंट्रोल्स मिलते हैं सारे के सारे इल्यूमिनेशन फंक्शन के साथ है, मगर कोई भी वन टच अप और डाउन के साथ विंडो नहीं आती। ये आप देख सकते हैं सारे के सारे। ये आपको ORVM की एडजस्टमेंट मिल जाती हैं, फोल्ड आपको हाथ से करने पड़ेंगे, ये लॉक अनलॉक के लिए। और ये जितने भी मिलते हैं आपको सारे विंडो अप डाउन के लिए मिलते हैं। और ये आपको साटिन फिनिश में इसके डोर हैंडल्स आ जाती हैं, यहाँ पे भी थोड़ा साटिन का यूज मिल जाता है। टॉप एंड वेरिएंट में साटिन के साथ आपको एम्बिएंट लाइट वगैरह भी आ जाती है। सारा आपको हार्ड प्लास्टिक आता है। और ये आपको आ जाते हैं स्पीकर, बोतल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर वगैरह कोई नहीं आता। और भाई एक और इंटरेस्टिंग चीज, आपको बेस वेरिएंट से ही हाइट एडजस्टेबल सीट मिलती है ड्राइवर की। सो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है कि भाई ये चीज तो मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ कि पहले ही बेस वेरिएंट से ही होनी चाहिए। बेसिक फीचर है ये। प्रॉपर डेड पैडल आ जाता है, तीनों पैडल्स। हुड ओपन करने के लिए यहाँ पे, फ्यूल लीड ओपन करने के लिए यहाँ पे, स्कफ प्लेट के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये मिल जाता है, मगर प्रॉपर स्कफ प्लेट नहीं मिलती जो आपको टॉप एंड वेरिएंट में मिलती है। सो फाइब्रिक अपहोल्स्ट्री है। बाकी आप इंटीरियर वगैरह सारा चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाता है हिल डिसेंट कंट्रोल, ऑटो स्टार्ट स्टॉप और हेडलाइट लेवलर। ये कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए अब हम इंटीरियर में चलते हैं। और भाई ये कुछ आपको देखने को मिलता है इसका इंटीरियर, जो कि है HT वेरिएंट का, बेस वेरिएंट का सेल्टोस के, जिसमें आपको ये डुअल स्क्रीन मिलती है। भाई बेस वेरिएंट में भी डुअल स्क्रीन आ रही है, आप चेक कर सकते हैं। 10.25 इंचेस का आपको इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिल जाता है। यहाँ पे आपको 6-7 इंचेस की ये MID मिलती है, बाकी सारा ये ग्राफिक बेस है। और चलिए मैं आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाता हूं, जिसमें इधर की तरफ RPM मीटर आता है, यहाँ पे स्पीडोमीटर, इधर नीचे आपको फ्यूल गेज मिल जाता है, और यहाँ पे आपको आता है ये सारा का सारा कूलेंट टेम्परेचर मीटर। बीच में सारी की सारी इंफॉर्मेशन आती है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं कि ये आप चेक कर सकते हैं। ड्राइवर असिस्टेंस ये वार्निंग वार्निंग के लिए आ जाता है, और ये कुछ आपको मिलता है। बाकी आपको क्लस्टर, लाइट्स, डोर, कन्वीनियंस यूनिट, रीसेट, सो ये सारा आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो आपको बेस वेरिएंट से ही TPMS आ जाता है, और ये आपको करंट ट्रिप की डिटेल्स मिल जाती हैं। सो ये कुछ गाइस आपको इसमें जो फीचर्स वगैरह हैं इसकी MID में देखने को मिलती हैं। यहाँ पे आ जाता है आपको स्टीयरिंग व्हील, जो कि डुअल D कट के साथ आता है, मगर दोनों तरफ आपको कंट्रोल्स आ जाते हैं। यहाँ आते हैं आपको कंट्रोल्स MID और क्रूज कंट्रोल। इधर की तरफ आपको आ जाते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स। और अगर मैं इसके एडजस्टमेंट की बात करूँ तो टिल्ट, खाली टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक वगैरह नहीं आता बेस में। और यहाँ पे आते हैं आपको वाइपर्स के कंट्रोल। इधर की तरफ आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल आ जाते हैं, जो कि बेस वेरिएंट से ही आपको ऑटो आती हैं। और ये आता है भाई इंफोटेनमेंट डिस्प्ले 10.25 इंचेस का, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले आपको बिल्कुल वायरलेस मिलता है। और अगर मैं रिवर्स कैमरा की क्वालिटी चेक करवाऊं आपको, तो वो कुछ ऐसी मिलती है। एक तरफ आती है आपको सेंसर की डिस्प्ले, बीच में आपको ये सारा का सारा कैमरा आता है, और ये अडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ है, सो ये आप चेक कर सकते हैं। और अगर इसके एंगल्स वगैरह की बात करूं मैं, तो इसमें आपको 3 एंगल्स देखने को मिलते हैं। ये थोड़ा जूम्ड वन मिल जाता है, थोड़ा अपर एंगल, और ये आपको पूरा वाइड एंगल मिलता है। सो भाई इतनी कुछ आपको डिस्प्ले मिलती है, वो आप चेक कर सकते हैं।
ये देख सकते हैं आप। अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो इसमें आपको कुछ ज्यादा है सच नहीं इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है, मगर आपको बेसिक सारी कवर करके दे देता है। हैजर्ड लाइट का स्विच यहाँ पे, ये सारे के सारे आपको मिल जाते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल, जिसमें सेटअप, फेवरेट, मीडिया, वॉल्यूम, और ये ऑन ऑफ करने के लिए सर्च, मैप और होम, ये सारे एसी के कंट्रोल मिलते हैं। कोई भी ऑटो एसी नहीं आता यहाँ पे, मगर ये जितने भी आपको कंट्रोल्स मिलते हैं सारे जो बेसिक एसी के सारे मिल जाते हैं। ब्लोअर स्पीड इधर की तरफ, फ्रंट के लिए इधर, बाकी सारे ये मोड्स आ जाते हैं एसी। और ये यहाँ पे आपको टेम्परेचर यूनिट मिल जाता है। और ये भाई आपको मिलते हैं 3 USB टाइप सॉकेट, जो कि C टाइप है, फास्ट चार्जिंग वाले। 2 चार्जिंग के लिए और एक आप चार्ज भी कर सकते हैं और कार प्ले वगैरह भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पे स्पेस, कम से कम आप 2 फोन वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं, जो कि आप चेक कर सकते हैं। और भाई गियर नॉब, मेरे को भाई जब से किया सेरोस आई है ना, उसका मैनुअल का जो गियर नॉब आता है मेरे को बहुत पसंद है। और थैंकफुली किया ने इसमें भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है वो सेल्टोस में। सो ये आप देख सकते हैं इसका गियर नॉब भाई बहुत प्रीमियम लगता है। और जो इसके ऊपर ग्रिप बनती है भाई बहुत अच्छी बनती है। यहाँ पे आपको मिल जाता है ये व्यू का बटन, कैमरा का मतलब। सो इसको मैं अगर प्रेस करूंगा तो आपका रिवर्स कैमरा ऑन हो जाता है। ट्विन कप होल्डर्स, यहाँ पे थोड़ी स्पेस, और ये मिल जाता है आपको आर्मरेस्ट। आर्मरेस्ट में देखे तो आपको 12 वोल्ट का सॉकेट आ जाता है, 180 वोट का, और उसके साथ आपको ये स्पेस मिल जाती है काफी डिसेंट। सॉफ्ट टच आता है सारा का सारा, मगर स्लाइडेबल फंक्शन नहीं आता, ये आपको टॉप में भी नहीं मिलता। ये सारा हार्ड प्लास्टिक है। और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं कूल ग्लव बॉक्स, और उसके अंदर इतनी सी कुछ स्पेस, कुछ ज्यादा नहीं है मगर फिर भी एक अच्छी खासी स्पेस आ जाती है। IRVM आता है डे नाइट फीचर के साथ, मैनुअली सनग्लास होल्डर बेस वेरिएंट में ही। और ये आपको मिल जाते हैं कैबिन लैंप, जो कि LED में आते हैं। सनवाइजर इधर की तरफ आता है आपको ये मिरर, और यहाँ पे आपको टिकट होल्डर आ जाता है। ये आपको बेस वेरिएंट में भी, ये आपको टॉप एंड वेरिएंट में भी सेम ही मिलता है। सो ये कुछ मिलता है आपको। ए पिलर पे आपको जाली मिल जाती है ट्विटर्स की, तो वो आप चेक कर सकते हैं। ये भी आपको सारी जाली मिलती है, यहाँ पे कोई आपको वो नहीं आता, तो आप बाद में इंस्टॉल वगैरह करवा सकते हैं। जो AC वेंट आते हैं प्रॉपर शट के फीचर के साथ आते हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। सो ये कुछ मिलता है भाई आपको किया सेल्टोस के STE वेरिएंट का इंटीरियर, जो कि आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। सो गाइस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ये था किया सेल्टोस के STE वेरिएंट, मतलब कि बेस वेरिएंट का फुल वॉक अराउंड वीडियो। और मैं बहुत ही जल्द इसके सभी वेरिएंट का, मतलब सभी इंजन ऑप्शंस का मैं इसके ड्राइव रिव्यू भी लाने वाला हूं, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। और गाइस, अगर आप और भी कोई वेरिएंट का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट डाउन, मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। और कैसी लगी आपको ये वीडियो, प्लीज लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।